राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। हाल ही में विधायक निधि में कमीशन खोरी से जुड़े मामलों के उजागर होने के बाद आम जनता के मन में यह संदेश गहराता जा रहा है कि क्या यह गड़बड़ी केवल कुछ विधायकों तक सीमित है या फिर यह एक व्यापक और सुनियोजित व्यवस्था का हिस्सा है। भाजपा के विधायक रेवंत राम डांगा, कांग्रेस की विधायक अनीता जाटव और निर्दलीय विधायक ऋतु बनावट के नाम सामने आने के बाद यह सवाल और भी मजबूती से उठ रहा है कि यदि ये तीन विधायक पकड़े गए हैं तो क्या शेष विधायक वास्तव में पाक साफ है या फिर अब तक उनकी पोल खुली नहीं है। इन मामलों के सामने आने के बाद लोगों की नजर अब सभी विधायकों की विधायक निधि पर टिक गई है। जनता यह जानना चाहती है कि उनके क्षेत्र में विधायक ने विधायक निधि से किन किन कार्यों को स्वीकृति दी, उन कार्यों पर कितना पैसा खर्च हुआ और वास्तव में उनका कार्यों को धरातल पर लागू किया गया, बनाया गया या नहीं। फिर भी उस कामों का क्या हाल है, ये जनता जानना चाह रही है। राजस्थान में प्रत्येक विधायक को प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि विधायक निधि के रूप में मिलती है, जिससे वह अपने विवेक से विकास कार्यों पर खर्च कर सकता है। लेकिन जब यह आरोप सामने आते हैं कि कामों की स्वीकृति के बदले 40% तक कमीशन मांगा जा रहा है और कुछ मामलों में 50-50 हजार रुपए एडवांस के रूप में लिए गए हैं, तो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। जनता का तर्क सीधा है कि यदि बाकी विधायकों ने रेवंत राम डांगा, अनीता जाटव और ऋतु बनावट की तरह कोई डील नहीं की है तो उन्हें बिना किसी हिचक के अपनी विधायक निधि से स्वीकृत सभी कार्यों का ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए। सिर्फ मौजूदा कार्यकाल ही नहीं बल्कि जो विधायक कई बार चुनकर आए हैं उन्हें अपने पिछले सभी कार्यकालों में विधायक निधि के तहत कराए गए कार्यों की पूरी जानकारी जनता के सामने रखनी चाहिए। ऐसा करने से ही संदेह का बादल छंट सकता है और जनता का भरोसा बहाल हो सकता है। यदि विधायक ऐसा नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला जरूर है और तब उन्हें संदेह की नजर से देखा जाना भी लाजमी होगा। इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल राजनीतिक दलों की भूमिका को लेकर भी उठ रहा है। कमीशन खोरी की खबरें सामने आने के बाद सरकार ने भले ही जांच समिति का गठन कर दिया और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामले को सदाचार समिति के हवाले कर दिया हो, लेकिन भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। जब वीडियो फुटेज में विधायकों को खुलेआम 50-50 हजार रुपए के लेते हुए दिखाई दिया जा रहा है तो फिर नैतिकता और ईमानदारी की दुहाई देने वाली पार्टियां अपने अपने आरोपित विधायकों को पार्टी से बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है। जनता यह साफ तौर पर देख रही है कि दोनों ही प्रमुख दल अपने अपने विधायकों को बचाने में लगे हुए हैं। जांच के नाम पर समय खींचा जा रहा है लेकिन राजनीतिक जिम्मेदारी तय करने से बचा जा रहा है। यदि वास्तव में पार्टियां भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का दावा करती है तो उन्हें बिना किसी दबाव या पक्षपात के ऐसे विधायकों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक यह संदेश जाता रहेगा कि भ्रष्टाचार के मामलों में भी राजनीतिक दल अपने फायदे और नुकसान को देखकर ही फैसले लेते हैं, न कि जनता के हित और नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर। सवाल उठना लाजिम है। जनता जानना चाहती है कि आखिर इन पार्टियों के जो विधायक हैं उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर हम लगातार आपको अपडेट देखते रहेंगे। देखते रहिए द बवाल। धन्यवाद।